हिसाब से उनको फ्लूइड नहीं मिला। खाने में भी जो चीजें मिली वो बहुत ही सॉलिड या उसको कहिए कि कंसंट्रेटेड फूड, उससे पूरी जो आपकी पेट की मोटिलिटी होती है, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, वो बदल जाती है। उसी तरीके से अगर आप अपने विसिनिटी में जिस तरीके से आप नेचुरल कॉल्स लेते हैं, आप मूत्र त्याग करते हैं, या जिस तरीके से आप डेफिकेट करते हैं, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका इन्फेक्शन का डर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ये जो धूल भरा जो एक एटमॉस्फेयर होता है टनल का या किसी भी कोलैप्स स्ट्रक्चर का, उसकी जो धूल है वो आपके श्वास के तंत्र पे बहुत ज्यादा असर करती है, खास करके ट्रैकिया पे, मनोज जी, ब्रोंकाई इसी में पे। एक सवाल ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा तो लगभग कितने दिन का और समय लगेगा पूरी तरह से मजदूरों को स्वस्थ होने में और काम पर लौटने में? देखिए, ये थोड़ा सा ग्रेडेड सा होगा। हर मजदूर जो है उसकी जो टॉलरेबिलिटी है वो अलग होगी। उसमें कुछ मजदूर होंगे जो बहुत ही यंग होंगे, वो शायद बेटर टॉलरेट करें इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को। उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोग जो स्पेस में जिनकी मूवमेंट ठीक रही होगी, जो जिनका अपना इम्यून स्टेटस या वो क्या कहिए कि जो उनका स्वास्थ्य का जो लेवल है वो बेहतर रहा होगा, उनको शायद कम इफेक्ट कर रहा होगा। बट मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो लंबा समय जो है वो मानसिक तौर पे करीब करीब सारे मजदूरों को मुझे लगता है कि समान रूप से प्रभावित करेगा। कुछ मेंटली स्ट्रांग होते हैं, यानी कि मनोज जी, अब मजदूर जब बाहर निकलेंगे उनका हेल्थ चेकअप होगा, प्राथमिक उपचार होगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि किस मजदूर को कितने दिन की रेस्ट की जरूरत है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन की हर एक छोटी बड़ी अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के बाद किस तरह से लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। हमारी उत्तराखंड देवभूमि छना, हे प्रभु देवों की भूमि छना, वीर योधों की भूमि छना, ये 5 पांडवों की भूमि छना। हे प्रभु तुमने आज हमारी लाज रखी, ये ले उत्तराखंड की लाज रखी, ये ले जो 41 लोग अंदर भजा थे, दुख दर्द मुनि टूकू थे, हमने हवन भी करी ये हृदय तुरंत आज हमारा हे भगवान 41 लोग सुरक्षित भैरव लगा। जय श्री राम, जय 5 पांडवों की, देवी सुभद्रा की। तो आप देख रहे थे किस तरह से लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन काफी मुश्किलों के बाद सफल हुआ है। जैक माइनर्स की इसमें बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने मैनुअल तरीके से खुदाई करके सुरंग बनाई है और अभी भी 2 मीटर का फासला हालांकि बाकी है, जिसे बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा। और ये मानकर चलिए कि 2 से 3 घंटे और समय लगेगा, उसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू होगा। और मजदूरों को जब निकाला जाएगा उसमें भी लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि एक मजदूर को स्ट्रेचर के सहारे लगभग 40 से 45 मीटर की दूरी होगी। स्ट्रेचर के सहारे पाइप के जरिए उन्हें बाहर निकाला जाएगा, 2 से 3 मिनट इसमें लगेंगे। और उसके बाद जो एक मिनी हॉस्पिटल तैयार किया गया है टनल के अंदर, वहां पर उनका प्राथमिक उपचार होगा, सारे चेकअप किए जाएंगे, डॉक्टर्स की टीम वहां पर तैनात है। और उसके बाद उन मजदूरों को जैसी उनकी स्थिति होगी उसी के आधार पर ऋषिकेश एम्स अगर एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट किया जाएगा, या फिर मामूली उपचार की जरूरत है तो उन्हें चिन्यालीसौर, जहां पर 41 बेड पहले से तैयार किए गए हैं, वहां पर भेजा जाएगा। मुकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से यह ऑपरेशन आज सफल होने की कगार पर पहुंच चुका है, इसमें सभी की भूमिका काफी अहम रही है, चाहे वो सेना की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, और अब जो आने वाली भूमिका है वो डॉक्टर्स की होने वाली है। थोड़ा आ गया। मुकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? 17 दिनों तक छिलकेरा टनल में ऑपरेशन चला, लोगों की निगाहें इसमें थी, पूरी देश। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, थोड़ा उधर। मुकेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो आप अपनी बात कंप्लीट करिए। छिलकेरा टनल
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 17 दिनों से देश और दुनिया की टीम जो नजर जो है सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हुई थी और आज उसको कहीं ना कहीं सफलता मिली है और आज उन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और जो वहां सिलक्यारा टनल से और चिनालीसोड़ अस्पताल की सड़क को जो गंगोत्री और यमुनोत्री की नेशनल हाईवे को दोनों को जोड़ती है तो उसको ग्रीन रूट करके यहाँ तक उन 41 मजदूरों को लाया जाएगा और जो वहाँ पे तैयारियां हैं वो टनल के अंदर पूरी कर दी गई है और कुछ ही देर में उन सब श्रमिकों को वहां से निकाल दिया जाएगा क्योंकि जो टनल के अंदर ही वहां पे एक बेस कैम्प अस्पताल बनाया गया है जिसमें 8 बेड लगे हुए हैं और उसके वहीं पे जो गंभीर बीमार होंगे जो अंदर से निकाले जाएंगे उनका इलाज वहीं पे किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सारी वहाँ पे तैयारियां कर दी गई है और जो टीम जो लगातार जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पे तैनात है। आप चिनालीसोड़ अस्पताल की बात करूंगा तो चिनालीसोड़ अस्पताल को आप दिखा दूं, यहाँ पे एक जो सिलक्यारा टनल के नाम से एक वार्ड